हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 61वां दिन 26 जून 2021। बुद्धिमान कौन? तो आज हम चरित्र पढ़ने जा रहे हैं सुखदेव परमहंस। सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी परमहंस। बुद्धिमान कौन? तो आज के हमारे जो भक्तों के चरित्र में वर्णन आ रहा है वो भी एक 12 महाजन में से एक है, तो उनका नाम है सुखदेव परमहंस। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्रितादेश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्त हैं। तो इसको आज हम जो चरित्र कर रहे, सुखदेव गोस्वामी को बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं और भगवान के परम भक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी संसार के कले से और कली से इतना द्वेष था उनको, डर रहे थे कि संसार में अगर मैं जन्म लूंगा तो कली का दोष मुझे लगेगा, इसलिए मृत्यु लोक में मैं नहीं आना चाहता। तो सुखदेव गोस्वामी अपनी मां के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। जब साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सुखदेव गोस्वामी को मां के गर्भ में, अभी जन्म से पहले, अभी जन्म नहीं हुआ, जन्म से पहले ही प्रवचन देना शुरू करा साक्षात भगवान ने। तो भगवान ने उनको ये वचन दिया मां के गर्भ में ही कि तुम जन्म अपनी मां की जो पीड़ा उसको जानो और उनके गर्भ से बाहर आओ, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संसार का कले और कली तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम हमेशा इनसे मुक्त रहोगे। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के वचन सुनकर, भगवान के मुख से वचन सुनकर, तो देखो यहाँ पर वर्णन जो है परीक्षित महाराज और सुखदेव का है। तो सुखदेव परमहंस ऐसे हैं, सुखदेव सा सरीखा आदमी, दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, एक वक्ता और एक श्रोता, दोनों ही मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने मां के गर्भ में दर्शन करा, उत्तरा के गर्भ में, और व्यासदेव की जो पत्नी है उनके गर्भ में साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं सुखदेव गोस्वामी को। और भगवान से वर लिया कि संसार में आने के बाद मुझे कली का कोई दोष नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ये वचन देते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, संसार में तुम्हारा कली कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी का प्रगट हुआ, प्रगट होते ही 16 वर्ष की आयु थी और नंग धड़ंग अवस्था में तुरंत ही घर बार छोड़ के, परिवार को छोड़ के निकल पड़े। किस ओर? भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान के पीछे दौड़े वो। तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं और पीछे उनके पिता व्यासदेव बड़े चिंतित हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, भी मेरे पुत्र का जन्म हुआ, और जन्म के साथ ही वैराग्य। ऐसा वैरागी व्यक्ति संसार में कभी देखा नहीं गया। तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं और एक सरोवर में कुछ स्त्रियां निवस्त्र स्नान कर रही हैं, और उस स्थान के पीछे स्थान में जहां वो स्नान कर रही हैं, उसी स्थान से सुखदेव गोस्वामी निकले हैं। लेकिन तनिक भी उन स्त्रियों को चिंता नहीं है कि वहां से कोई पुरुष जा रहा है। कुछ क्षण, कुछ समय बाद, मतलब कुछ देरी, मतलब ज्यादा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट बाद ही वहां से व्यासदेव निकले, और जैसे ही व्यासदेव का आगमन हुआ तुरंत उस स्त्रियों ने कपड़े वस्त्र धारण कर लिए। तो जब स्त्रियों ने कपड़े धारण करे, वस्त्र धारण करे, तब व्यासदेव ने पूछा
उन स्त्रियों से कि मेरा युवा पुत्र 16 वर्ष की आयु में यहाँ से अभी निकला है, यहाँ से भ्रमण करता हुआ गया और आपने वस्त्र धारण नहीं करे और मुझे देखकर ये वस्त्र धारण कर, तो देवियों ये भेदभाव क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में उन स्त्रियों ने बोल दिया कि मुनिवर, आपकी दृष्टि में और आपके पुत्र की दृष्टि में भेद है, वो परमहंस है और आप हंस हो। उन स्त्रियों ने बोला कि आपका पुत्र परमहंस है सुखदेव गोस्वामी और आप हंस हो, क्यों? कि आपकी दृष्टि में भेद है। आप स्त्री और पुरुष के बारे में जानते हो, स्त्री का शरीर कौन सा और पुरुष का शरीर कौन सा है, लेकिन आपके पुत्र को तो किसी तरह का ज्ञात ही नहीं इस बात बारे में। वो तो चहूं और भगवान को देख रहे हैं, चहूं और कुछ देख ही नहीं रहे, हर तरफ भगवान के दर्शन करेंगे। प्रत्येक जीव में भगवान का वास है, तो हर एक हृदय में भगवान को देख रहे हैं, तो उनको तो किस बात का पता होगा कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है। और आप जैसा व्यक्ति जो वृद्ध वयोवृद्ध हो, लेकिन आप हंस हो, वो परम हंस है। तो हंस की एक पहचान है। अगर हंस को आप दूध और जल मिक्स करके दे दो, दूध और जल एक पात्र में मिक्स करके दे दो, तो हंस जो है दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देगा। तो हंस को परखना जानता है। तो आपके पुत्र के अंदर ये तो ज्ञान ही नहीं है, ये भ्रांति ही नहीं है उनको कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तो परम वैरागी है, जन्म से ही वैरागी व्यक्ति, जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लेते ही भगवत प्राप्ति की श्रेष्ठता और तुरंत मन में ठान लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन एक क्षण भी कहीं रुकते नहीं थे। भागवत के महात्मा में वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी जैसा वैरागी व्यक्ति हुआ नहीं कहीं। वो किसी स्थान पर किसी के घर पे इतनी देर रुकते थे जितनी देर एक गाय को दुहा जाए। उनको मात्र गाय का दूध मिल जाए एक लोटा भर के, और दूध पान करके तुरंत वहां से विरक्त थे, वो तुरंत वो स्थान छोड़ देते। और परीक्षित महाराज की जब 7 दिन का उनको तक्षप नाग डसे का श्राप मिला, उसी समय सुखदेव गोस्वामी जैसा विरला व्यक्ति जो महाभागवत है, वो प्रत्येक जीव के प्रति में हृदय में दया रखते हैं। तो जीव के उद्धार के लिए अपना तो सत्कार कर लिया है, पहले करो सत्कार फिर करो परोपकार, तो परोपकार करने के लिए निकल पड़े वो। और परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था, उनको ज्ञात हो गया था, उसी समय सुखदेव गोस्वामी सुखताल जो नाम पड़ा, उस सुखताल सुखदेव गोस्वामी के नाम से नाम पड़ा। वो तुरंत जा पहुंचे हस्तिनापुर में गंगा के तट पर, जहां पर परीक्षित महाराज चिंतित थे कि मेरा क्या होगा, मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कितने ऋषि मुनि वहां बैठे थे, अलग अलग तरह का ज्ञान बांट रहे थे कि कुछ ऐसा, कोई कह रहा तपस्या करो, कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता वन में चले जाओ। कई तरह के उनको भ्रांति भ्रांति के निर्णय और आश्वासन दे रहे थे कि तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु है, तो मोक्ष प्राप्त करने का मात्र कई तरह के साधन बताए। लेकिन जिस समय सुखदेव गोस्वामी उस स्थान पर पहुंचे, और सुखदेव गोस्वामी जैसा परमहंस जब गुरु प्राप्त हो जाए, को महाभागवत प्राप्त हो जाए ऐसा, तो फिर सोचना ही क्या है। सुखदेव गोस्वामी के चरणों में परीक्षित महाराज गिर पड़े और उनसे कहा कि महाराज, मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मुझे अपने जीवन काल में, अंत काल में मुझे भगवत प्राप्ति कराने का मार्ग बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग जैसा महाराज मात्र 2.5 घड़ी में भगवत प्राप्ति करी थी। खटवांग महाराज सूर्य वंश में, रघुवंश में आते हैं, वो भगवान राम के वंशज में आते हैं कि 2.5 घड़ी में भगवत प्राप्ति करी है उन्होंने। तो आपके पास तो 7 दिन का समय है, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी खुद तो भगवत प्राप्ति करते ही करेंगे। 12 महाजन में से एक महाजन है, लेकिन उनका आचरण ऐसा था, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार ऐसा था कि प्रत्येक जीव के ऊपर भगवत कृपा करते थे वो। और 7 दिन तक परीक्षित महाराज को भगवत कथा सुनाई, और अंत काले परीक्षित महाराज भगवत धाम गए। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा परमहंस व्यक्ति इस संसार में दूसरा हुआ नहीं है, ना होगा। तो हमें ऐसे महाभागवत का संग करना चाहिए, ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत, जिसके मुख से सिर्फ भगवान की कथा का पान कर सके। तो भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता है। वो जो सुख माने, संस्कृत में तोते को सुख बोला जाता है। अगर तोता कोई फल जुठार देता है, वो फल अति मीठा हो जाता है। ठीक उसी तरह ये भागवतम के 18,000 श्लोक जो हैं,
ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है। उनके गुरु और उनके पिता व्यासदेव ने कथा सुनाई है। विरक्ति में जब उन्होंने घर छोड़ दिया था, जब वो घर छोड़ के जा रहे थे, तो उनको वापस कैसे बुलाया जाए। भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने जो शिष्य है, जिनको ये 4 वेद दिए हैं, जैमिनी इत्यादि, जो उनके अंगिरा जो उनके शिष्य हैं, चारों शिष्यों को भेजा कि भागवतम के उनको श्लोक सुनाओ। तो जब सुखदेव गोस्वामी घर छोड़कर जा रहे थे, तो पीछे पीछे उनके जो गुरु भाई हैं, गुरु भाई समझो या उनके पिता के शिष्य समझो, उन्होंने जब भागवतम के 18,000 श्लोक के मुख्य श्लोक सुनाए, तो तुरंत वो ललायित हो गए और वापस मुड़ के घर आए और अपने पिता के मुख से पूरी भागवतम का पान किया। भागवतम का जब आश्रय लिया उन्होंने, तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया और तुरंत भगवतमयी हो गए। और सुखदेव गोस्वामी सुखताल पर पहुंचे, गंगा के तट पर, और परीक्षित जैसे राजा का उद्धार करा और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी के मुख का उच्चारण है, उनका जूठन है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जिस तो फल को जुठार दिया हो, वो कैसे मीठा नहीं हो सकता। इसलिए भागवतम के 18,000 श्लोक तो मीठे है ही, तो जिसके मुख से निकली हो वो व्यक्ति कैसा होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि भगवान के परम भक्तों का संग करे और अपने जीवन को सार्थक करे। इसलिए बुद्धिमान कौन? सुखदेव गोस्वामी, जो संसार की किसी भी चीजों से विरक्त रहे, किसी तरह का संसार का कलह उनको छू नहीं पाया, उनसे दूर रहे, वो विरक्त रहे, उनको कलयुग छू नहीं पाया। तो हमें चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसा परमहंस कोई किसी के मुख से अगर भगवत कथा पान करने को मिल जाए, तो उनकी कथा का पान करना चाहिए और ऐसे परमहंस का हमें संग करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी इस संसार में रहे, लेकिन कमल की भांति, कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ छूता नहीं है, ठीक उसी तरह सुखदेव गोस्वामी इस लोक में आए, मृत्यु लोक में, लेकिन हमेशा विरक्त रहे और भगवत कथा सुनाता रहे। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय।